सी स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हमारा इसी रूप में हमारा क्वेश्चन दिया गया है। तो ध्यान में दीजिएगा, सबसे पहले हमारे पास जो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है हमारे क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। जब आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे तो उसके गुणा में क्या होता है, 1 होता है। एक्स स्क्वायर का गुणांक हमारे पास 1 है, अचर पद हमारे पास कितना है, माइनस का 10 है। सबसे पहला काम आपको यही, आपको इन दोनों को गुणा कर लेना है। क्या बताया मैंने, एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है उसको अचर पद के साथ क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो आपको कितना मिलेगा, 1 को माइनस 10 से गुणा करने पर आपको मिलेगा माइनस का 10। पहला काम आपका यही है, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा कर लेना है। अब दूसरा काम आपको क्या करना है कि -10 को आपको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है। -10 को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर -10 और जोड़ने पर माइनस का 3 आ जाए। क्या बोला मैंने कि -10 को ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर फिर से -10 मिले और जोड़ने पर -3 मिले। कैसे, देखिए जैसे मैं यहाँ पे लेता हूँ -5, ठीक है, और प्लस के 2, आप इनको मल्टीप्लाई करें, गुणा करें, आपको क्या मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा। कितना मिलेगा, माइनस का 10 मिलेगा, क्योंकि 5 गुना 10 और वो भी किसका, माइनस का, क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू किसकी है, माइनस की। ठीक है, आप इनको जोड़ोगे तो -3 और उसमें +2 ऐड करोगे तो आपको कितना मिलेगा, बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की, तो 2 कम हो जाएगा, कितना मिलेगा, माइनस का 3। और यही हमको चाहिए। जब -5 और 2 को गुणा करेंगे तो -10 मिल जाएगा, जब -5 को +2 करेंगे तो -3 मिल जाएगा। ठीक है, ये आपका पहला काम है। मैंने क्या बताया, एक्स स्क्वायर के गुणांक को अचर पद से गुणा करना है। जो गुणा है उसको ऐसे दो टुकड़ों में विभाजित करना है जिनको गुणा करने पर वो का वो मिले और जोड़ने पर मध्य पद मिल जाए। ठीक है, अब देखिए अप्लाई करते हैं। हमारा एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर ऐसे रहने दें। ठीक है, आपने क्या किया, दो टुकड़ों में, एक तो -5 और एक प्लस का 2। यहाँ पे आप लिख दें माइनस का 5x प्लस का 2x और अंत में आपका क्या है, माइनस का 10। एक एक स्टेप देखते जाइए। क्या किया आपने, दो टुकड़े लिए -5 और 2, तो मैंने लिख दिया -5x और प्लस का 2x। अब देखिए इन दो पदों में आपके पास कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, और इन दो पदों में आपके पास जो कॉमन या उभयनिष्ठ हो वो आपको लेना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए x का पावर 2 है, अर्थात x की घात 2 है। यहाँ पे भी x की पावर 1 तो आपके पास उपलब्ध है, अर्थात x का पावर 1 तो कॉमन आ सकता है। तो आपने क्या लिया, x कॉमन ले लिया, अर्थात x की पावर 1 कॉमन ले लिया। x की पावर 1 कॉमन लिया तो x की पावर 1 अंदर बचा, क्योंकि यहाँ पे कितना था, x का पावर 2 था, आपने एक बाहर ले लिया तो एक अंदर रहा। x का पावर 1 यहाँ पे आप कॉमन ले चुके तो बचा क्या, केवल आपका -5। वैसे आप लिख दें -5। फिर से बता देता हूँ, x कॉमन लिया तो इसमें से कम हो गया, यहाँ पे x था 1 तो पहले से गायब है, -5। वही चीज आपको यहाँ पे करना है कि 2x और -10 में आपको कॉमन क्या दिखाई दे रहा है। देखिए इसके पास तो जो बीजे पद x है लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो अंकीय पदों पर आइए, बीजे पद नहीं है तो कॉमन नहीं ले सकते अपन। अब देखिए 2 और 10 है, 2 और 10 दोनों 2 का टेबल में आता है, इसका मतलब 2 कॉमन लिया जा सकता है। तो अपन यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, x बचा, और 10 में लगाएंगे 2 का भाग तो 2 5 10, ये आपको 5 मिला। ठीक है, ध्यान रहे अगर आप क्वेश्चन सही कर रहे हो तो आपका ये वाला जो युग्म है ये सेम आएगा आपके पास हमेशा। क्या आएगा, सेम आएगा। अब देखिए यहाँ पे तो आपने क्या कॉमन लिया, x कॉमन लिया, यहाँ पे आपने क्या कॉमन लिया था, प्लस का 2, इन दोनों को साथ में रख दिया। जो सेम जोड़े हैं उनमें से आपको एक जोड़ा लेना है, तो आपने लिख दिया x - 5। इतना आपको कार्य करना है। ठीक है, आपको मूल क्या करना है, समीकरण में 0 बराबर चल रहा है अपने, तो बराबर 0 आप यहाँ पे रख दिया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपके पास दो गुणनखंड आ गए, x + 2 और x - 5। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछता है कि इसके मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब इसके 0 ज्ञात कीजिए, सीधा सा बात ये है। तो आप या तो रखेंगे x + 2 = 0 अथवा x - 5 = 0। तो मैं यहाँ पे आपके बता देता हूँ, x + 2 = 0 हो सकता है अथवा x - 5 = 0 हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे x + 2 = 0 रखोगे तो 2 का पक्षांतर करेंगे तो हमें x = -2 मिलेगा, क्योंकि 2 पहले किसमें था, प्लस में, इसका स्थान चेंज हो रहा है, किसमें चला गया, माइनस में। तो ये तो हमारा पहला मूल है। ठीक है, दूसरा देखिए x - 5 = 0, जब माइनस पहले से है इसका पक्षांतर करेंगे तो किसमें चेंज हो जाएगा, ये प्लस में चेंज हो जाएगा, इसका मतलब x = 5। ये हमारा दूसरा मूल है। तो द्विघात समीकरण के आपको कितने मूल मिल रहे हैं, 2 मूल मिल रहे हैं। ये भी आपसे छोटे क्वेश्चन में कई बार पूछ लेता है कि किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, तो 2 मूल हो सकते हैं।